हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में। तो क्या है पहलगाम आतंकवादी हमला और मादक पदार्थों की तस्करी का कनेक्शन, आइए अच्छे से जानते समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी न्यूज़ का क्या कहना है। तो न्यूज़ का कहना है, फ्रॉम मुंद्रा पोर्ट टू पहलगाम प्रोब एजेंसी फाइंड्स ₹21,000 करोड़ लिंक बिटवीन गुजरात एंड कश्मीर टेरर अटैक। तो बेहद महत्वपूर्ण है, 21,000 करोड़ रुपए का लिंक मिला है भाई सुरक्षा एजेंसियों को। अब दरअसल मामला क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने दरअसल पेश हुए थे NIA, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा किया और खुलासा करते हुए ये बताया कि देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को लश्कर तैयबा की नार्को तस्करी रणनीति से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ते उन्होंने बताया है कि देखिए, पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का समर्थन प्राप्त है इस पूरे के पूरे मामले को। ठीक है, तो सीधे तौर पर NIA ने क्या कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लश्कर तैयबा की नार्को तस्करी रणनीति से हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि इसे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI का समर्थन प्राप्त है। एजेंसी ने यह बताया कि देखिए, आतंकी समूह की व्यापक योजना अपने संचालन के लिए धन जुटाना और भारतीय युवाओं के बीच मादक पदार्थ वितरित करके भारत को अस्थिर करना है। यानी कि सीधे तौर पे ये क्या कर रहे हैं, ये अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके ये भारत के नौजवानों को मादक पदार्थ सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें इसकी आदत लगा रहे हैं, साथ साथ भारत में आतंकवाद को भी बढ़ा रहे हैं। ये सारी की सारी गतिविधियां यहाँ पर कर रहे हैं और ये सभी चीजें कहाँ से कनेक्टेड हैं, लश्कर तैयबा से जुड़ी हुई है, लश्कर तैयबा की नार्को तस्करी रणनीति से जुड़ी हुई है और सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान के ISI का। ये सब कुछ यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है और ये सारी की सारी बात बताई है फिलहाल NIA ने सुप्रीम कोर्ट को। सिर्फ इतना ही नहीं बताया, बल्कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि भारत में कैसे हेरोइन की खेप और आतंकवाद के वित्त पोषण का मामला सामने आया। दरअसल NIA ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच को यह बताया कि देखिए, मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की कीमत की 3,000 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती की गई है फिलहाल। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब इन्होंने बताया कि दरअसल ये जो हम लोगों ने 21,000 करोड़ रुपए की कीमत की 3,000 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया है, ये लश्कर तैयबा की रणनीति का हिस्सा थी, उससे जुड़ी हुई थी और वो चाहता था कि भारत के युवाओं तक ये हेरोइन पहुंचे, वो नशे की लत में आए और भारत के अंदर व्यवस्था खराब हो। ये जानबूझकर भारत में इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर NIA ने ये भी बताया कि जो ड्रग्स यानी कि जो हेरोइन हम लोगों को यहाँ पर बरामद हुई है, हम लोगों को मिली है, ये ईरान के रास्ते अफगानिस्तान से होते हुए भारत पहुंची है। ये पूरा का पूरा मामला इस प्रकार से तस्करी का चलता हुआ आ रहा है और जो हीरोइन यहाँ पर हम लोगों को मिली है, इस हीरोइन को ईरान से अफगानिस्तान गुजारते हुए भारत पहुंचाया गया और भारत में टल्क पाउडर के रूप में इसको छुपा करके रखा गया था। अब सफ़ेद सफ़ेद होती है तो ये दिखाते हैं कि भाई ठीक है, ये पाउडर ही है और कोई ड्रग्स का मामला इसके अंदर नहीं है। तो टैल्क पाउडर में इसको छुपा के रखा गया था और इतना ही नहीं, बल्कि इसको भारत लाने के मामले में वैध दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में थोड़ी गंभीर स्थिति और ज़्यादा दिखा रही है। मतलब ला रहे हो, तस्करी कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है और सारा काम वैध दस्तावेजों से हो रहा है। ये मामले को और ज़्यादा गंभीर बना दे रहा है। ये देखने वाली बात है यहाँ पर। इतना ही नहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने यहाँ पर यह भी बताया कि देखिए, मादक पदार्थों की तस्करी ईरानी बिचौलियों के माध्यम से की गई थी। तो ईरान के बिचौलिए इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और जिसकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है। और दिल्ली में ला करके नेबसराय और अलीपुर नामक गोदामों में, यानी कि जो नेबसराय और अलीपुर नामक जगह है, इसके गोदामों में यहाँ पर संग्रहित यानी कि इकट्ठा करके रखा गया था इस पूरे के पूरे हीरोइन की खेप को। तो गंभीर है स्थिति बहुत ज़्यादा और दिल्ली में हमें पता नहीं चल रहा है, आसपास में मौजूद है और सप्लाई भी कर रहे हैं ये लोग। सोचिए, ना तो जांच एजेंसियों को पहले खबर मिल रही है, ना ही पुलिस प्रशासन को खबर मिल रही है और इतना बड़ा काम हमारे ही देश में, हमारे ही आसपास में सब कुछ चल रहा है। कितना गंभीर है ये। इसके अलावा यहाँ पर ये भी समझिए कि इसकी बिक्री से जो धन मिल रहा था, उस धन का खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए। यानी कि हमारे ही देश में आ रहे हो, हमें ही ड्रग्स बेच रहे हो, हमारे ही लोगों को नशे की लत लगा रहे हो, उन लोगों की आदत खराब कर रहे हो और आदत खराब करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो पैसा मिल रहा है, मतलब हमारे ही पैसे को आतंकवाद में लगा रहे हो और हमारे ही खिलाफ हमले करवा रहे हो। सारी की सारी चेन समझ रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर मेंटेन की जा रही है। NIA ने बताया कि ये मामला अवैध साधनों के माध्यम से भारत में लाए जा रहे नार्को पदार्थों की सबसे बड़ी खेप का मामला है। तो एक बहुत ज्यादा बड़ा मामला बन गया है और इसका इस्तेमाल
न केवल जनता के बीच तबाही मचाने के लिए किया जाना था, बल्कि बिक्री की आय का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए भी किया जाना था। यानी कि एनआईए का ये भी मानना है कि देखिए वो तो चीज़ें हम लोगों ने पकड़ ली, अगर हम लोग नहीं पकड़ते तो यही ड्रग्स हमारे देश के लोगों को बेची जाती और बेचने के बाद में जो पैसा मिलता उससे आतंकवाद को सपोर्ट किया जाता, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जाता और हम लोगों के लिए मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाता। तो यहाँ चिंता की बात बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि बीते दिनों जिस प्रकार से पहलगाम वाले क्षेत्र में हम लोगों ने आतंकवादी हमला देखा था, पूरे देश के अंदर फिलहाल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि आतंकवादी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंदर पहलगाम क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन मैदानों में। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में 26 लोगों के मरने की खबर आई है और वहीं हम लोगों ने ये भी देखा कि 3 लोगों के स्केच जारी किए गए थे प्रशासन के द्वारा। इस पूरे मामले में 4 लोग संदिग्ध हैं और जो संदिग्ध हैं उनका नाम है आदिल गुरी, आसिफ शेख, सुलेमान शाह और अबू तलहा। हालांकि इन लोगों का कोड नेम था मूसा, यूनुस और आसिफ। ये पूरा का पूरा जो आतंकवादी हमला हुआ है बैसरन मैदानों में, ये आतंकवादी हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा हमला था और इस पूरे के पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है लश्कर ए तैयबा की एक शाखा जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। इन्होंने जिम्मेदारी लेकर के पूरा मामला बताया कि ये सब हमने ही अंजाम दिया था। हालांकि द रेजिस्टेंस फ्रंट की उत्पत्ति भी 2019 में ही हम लोग देखते हैं, जिस समय भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कराया, कानून बनाया और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया और जम्मू कश्मीर की भूमि से 2 यूटी बना दिए थे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में ये जो पूरा का पूरा द रेजिस्टेंस फ्रंट है ये एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में काम करता था। जम्मू कश्मीर की भूमि पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था, हथियारों की सप्लाई करता था और आज देखिए कितने बड़े हमले को उसने अंजाम दिया है। तो स्थिति गंभीर है। अभी आने वाले समय में मामला कहाँ जाएगा पता नहीं, बट देखेंगे कि कौन कौन से बड़े खुलासे और होने बाकी है। बाकी बस आज की क्लास में इतना ही। और स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग मुलाकात करते हैं। बाकी हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग हमारी क्लासेस की फाइल शेयर करते हैं। तो बस बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।